अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाअल्लाह खैरियत से होंगी। आप लोगों की आरा मुझे मिल रही है, बहुत शुक्रिया, और मैं जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम ही है, कुछ दोस्तों को तो यकीनन, कि मैं अपनी लाइब्रेरी से किसी न किसी किताब पर तबसरा करती हूँ और आप लोगों से मुतारिफ करवाती हूँ। तो आज ये किताब है जो बहुत ही अहम है, मजहबी इंतहा पसंदी और इसका तदारुक तालीमाती नबवी की रोशनी में। देखने में ये किताब ज़रा मुख्तसर लगती है, मजहबी इंतहा पसंदी और इसका तदारुक, लेकिन इस मौजू का बहुत अच्छी तरह अहाता किया गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए जो नबवी तालीमात हैं वो क्या हैं, जैसे फ़रोही मसाइल में राह एतदाल, मजहबी आज़ादी, इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए तजावीज़। मतलब उन्होंने इस मौजू का भरपूर अहाता किया है। तो मैं इस किताब के कुछ जो पैराग्राफ हैं वो आपके लोगों के सामने पढ़ती हूँ, जिसका हमारे मुआशरे से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले, मजहबी इंतहा पसंदी का मफ़हूम। किसी फ़र्द या मजहबी ग्रोह का अपने बारे में ये गुमान कि उसी की राय या मकतब फ़िक्र ही हक पर है और बाकी तमाम लोग बातिल नज़रियात के पैरोकार हैं और उनकी रविश सिरात मुस्तकीम से हटी हुई है। अलावा अज़ीम फ़रोगी मसाइल में ज़िद और हठधर्मी का ऐसा तर्ज़ अमल अपनाना कि बुनियादी और हकीकी मसाइल नज़रों से ओझल हो जाएं। तो ये बात तो अभी जारी है, लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ अगले सफ़े पर, और इसका जो वो यहाँ पर उन्होंने उन्वान दे रखा है कि क्या उम्मत मुस्लिमा इंतहा पसंद हो सकती है। असर हाजिर में इंतहा पसंदी की इस्तिलाह के लिए कुरानी ताबीरात से ये वाज़ेह है कि उम्मत मोहम्मदिया किसी भी सूरत में इंतहा पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ हद एतदाल की रविश से इनहराफ करने वाले तमाम तर मज़ाहिर को कुरान ने नापसंद किया, तो दूसरी तरफ फ़िरऔन और क़ारून की सूरत में इंतहा पसंदी के अंजाम को आया किया। और आगे चलकर मुसन्निफ लिखते हैं कि जिस तरह जंग अपने बाद हौलनाक मसाइल छोड़ जाती है, उसी तरह इंतहा पसंदी के अमली मुजाहरे के बाद मुख्तलिफ किस्म के जानी नुकसानात ने यतीमों और बेवाओं का मसला पैदा कर दिया। और फिर उन्होंने ये तमाम डेटा जमा किया है 2002 तक का। 1987 से मार्च 2002 तक ऐसे वाक़यात में टोटल, यानी 2002 तक टोटल 1342 वाक़यात हुए, और जिनमें 2450 लोग यानी 2450 लोग ज़ख्मी हुए और 1016 लोग इसी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, हलाक कर दिए गए। और आगे जाकर ये लिखते हैं कि ये भी हुआ कि इंतहा पसंदी से इस्लाम की तस्वीर मस्ख हुई, इस्लाम को जंग व जदल और अदम बर्दाश्त का मजहब करार देकर इस्लाम और दहशतगर्दी को मुतरादिफ करार दे दिया गया। इस दौरान बहुत से लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनियों को इस्लामी तहरीकात से वाबस्ता कर लिया। ऐसा कसीर मनाजराना लिटरेचर शाया हुआ जिसने जज्बातियत को परवान चढ़ाया। तो ये सब किस ज़माने में हुआ, इसके बारे में मुसन्निफ ये लिखते हैं कि जिहादी कल्चर बड़ी वजह। मसले कश्मीर और अफगान जंग के नतीजे में 30,000 पाकिस्तानी नौजवान दाए अजल को लब्बैक कह चुके हैं और 2 लाख नौजवानों ने जिहादी और फ़िरक़ावाराना तंजीमों में सरगर्मी से शिरकत की, और जिहादी तंजीमों ने इन मुजाहिदीन के लिए 2 अरब से ज़ायद रकम भी खर्च की। इसके नतीजे में काबुल मिला ना ही श्रीनगर, लेकिन पाकिस्तान में जिहाद के नाम से एक ऐसा कल्चर वजूद में आया जिसने मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया और जिहाद के नाम पर इस्लामी फ़िक्र जिहाद को रुस्वा भी किया। जिहादी तंजीमों की बुनियाद चूँकि मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र के दीनी मदारिस थे, इसलिए अवामुन्नास में जुनूनियत के साथ साथ अपने अपने मसलक के हवाले से गुलू का पैदा होना लाजमी उनसर था।
اور بھی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے مذہب کا غلط استعمال۔ پاکستان میں وڈیروں، سیاستدانوں اور علماء سنی مذہب کو اپنے ذاتی اور پھر سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ عوام الناس شعور و علم سے عدم آگہی کے بنا پر انتہا پسند رویوں کا شکار ہو گئے۔ کئی فرقہ وارانہ تنظیموں کے پس پردہ سرمایہ داروں کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ مذہب کی آڑ میں کاروباری اور سیاسی رقابتیں نبھاتے ہیں۔ ایک اور وجہ لکھتے ہیں، اہم وجہ کہ جہالت، علم شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر بھی پاکستان میں انتہا پسندی کے رجحانات پیدا ہوئے اور اندھی تقلید اسی جہالت کا نتیجہ اور انتہا پسندی کا سرچشمہ ہے۔ تیسری بڑی وجہ بے روزگاری اور غربت۔ ہمارے معاشرے میں بے روزگاری اور غربت نے انتہا پسندانہ نظریات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور دیکھیے آگے جا کر یہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے، اس کی ایک وجہ غیر ملکی امداد۔ بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں تنگ نوجوانوں بلکہ حکومتوں نے بھی غیر ملکی اشاروں پر مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے انتہا پسندانہ رجحانات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ عامر رانا کے بقول امریکہ نے بے پناہ وسائل اس افغان جنگ میں جھونکنا شروع کر دیے۔ برزینسکی نے 3 جولائی 1979 کو انکشاف کیا کہ امریکی صدر جمی کارٹر نے اس مقصد کے لیے $500 ملین کا ایک خفیہ فنڈ منظور کیا تھا۔ یہ خفیہ امریکی فنڈ عوام اور کانگریس سے بھی خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس فنڈ کا مقصد ایک ایسی عالمی دہشت گرد تنظیم کا قیام تھا جو وسط ایشیا میں روسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسلامی بنیاد پرستی کو فروغ دے سکے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے افغان جنگ کے دوران افغانستان اور پاکستان کو $5 بلین امریکی فراہم کیے اور اسلحے اور منشیات کے کاروبار کے ساتھ ساتھ جہاد اس خطے کا اہم کاروبار بن گیا۔ غیر ملکی دولت ارتکاز دولت کا سبب بھی بنی، جس نے انتہا پسندی کو مادی توانائی فراہم کی۔ یہ سب وجوہات جو ہیں، جو اسباب ہیں، یہ ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں اور گزرتے رہے ہیں ان حالات و واقعات سے۔ اور پھر ایک اور جو وجہ انہوں نے یہاں پر لکھی ہے مصنف نے، روحانیت کا فقدان۔ بے روزگاری، غربت، غیر ملکی امداد اور مادہ پرستی کے نتیجے میں روحانی اور اخلاقی قدریں ناپید ہو گئیں، خون سفید ہو گئے اور ذاتی مفادات کی بالادستی قائم ہو گئی۔ اور یہ اگلا باب ہے کہ مذہبی انتہا پسندی اور اس کا تدارک۔ اب یہ بہت طویل باب ہے، لیکن اس کا میں ایک پیراگراف پڑھ رہی ہوں جس کا عنوان ہے مذہبی آزادی۔ اسلام نے ہر شخص کو پوری مذہبی آزادی دی ہے اور اس معاملے میں کسی جبر کا قائل نہیں ہے۔ اسلام گمراہ طبقات کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ عنوان ہے عزت نفس کا تحفظ۔ اسلام کے نزدیک معاشرے کے ہر فرد کے جذبات قابل احترام ہیں۔ اسلام نے ہر فرد و بشر کی عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری ہدایات اور تعلیمات دی ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے منع کیا ہے جس سے دوسرے شخص کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ لیکن پاکستان میں آپ وہ تو دیکھ ہی چکے ہیں جس طرح سے لاشوں کو بھی اب جلایا جانے لگا، اور یہ دیکھیے یہ اس قسم کے مناظر اب وہاں پر آئے دن کا ایک طرح سے معمول بن چکا ہے۔ آگے جا کر مصنف عباس لکھتے ہیں کہ پاکستان میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے تجاویز۔
इंतहा पसंदी से निजात के लिए ज़रूरी है कि किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी रूह से अवामुन्नास को आशना करने के लिए कोशिश की जाए। इस सिलसिले में हुकूमती और इनफरादी सतह पर इक़दाम किए जाएं। हर किस्म के तासुबात से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। हुक्मरान अपने किरदार में इंतहाई मोहतात रहें। और भी कई तजावीज़ें। सूफिया की तालीमात का बुनियादी नुक्ता इंसानी एहतराम, बाहमी मोहब्बत, खिदमत खल्क और रवादारी था। इसके लिए ज़रूरी है कि सूफिया की तालीमात के हवाले से अखबारात में फीचर शाया किए जाएं, निसाब की किताबों में शामिल किया जाए और रेडियो और टेलीविज़न पर ऐसे प्रोग्राम नशर किए जाएं। और आगे ये लिखते हैं कि उलमा और सूफिया के तर्ज अमल में फ़र्क यूं बयान किया गया है कि उलमा के मुकाबले में सूफियों के यहाँ कुव्वत बर्दाश्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों को खुदा की मखलूक समझकर उनसे हमदर्दी करते थे और बादशाहों को भी यही मशवरा देते थे कि रियाया के साथ बेहतर सलूक करो। जबकि उलमा, आपको मालूम ही है कि वो किस तरह से इंतहा पसंदी को फ़रोग देते रहे हैं और दे रहे हैं। और बहुत सी आगे तजावीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी भी इस पर अमल हो सकेगा। फ़िरक़े वाराना तंजीमों को खिलाफ कानून करार दिया जाए और मजहबी अकायद और अमाल पर मुश्तमिल लिटरेचर तैयार करवाया जाए और मुफ्त तकसीम किया जाए। ये लिटरेचर दीनी बसीरत का सबब बने। कलमा गो मुसलमानों को काफिर कहना और लिखना काबिल सजा जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। तो जाहिर है ये पूरी किताब पढ़नी तो बहुत मुश्किल है, मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत अच्छी मुदल्लल किताब है जिसमें इंतहा पसंदी के दौरान जो कत्ल गारत गरी हुई उसके आदाद शुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस किताब में जो एक कमी मुझे महसूस हुई वो ये है कि जहाँ पर वो ये जिक्र कर रहे हैं कि जिहाद एक कारोबार बनकर रह गया, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता इसमें शामिल नहीं किया कि उस ज़माने में यानी 80 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जो कानून साजी होती रही उससे भी इंतहा पसंदी को बे इंतहा फ़रोग मिला और मुल्क में कत्लो गारत गरी शुरू हो गई। वरना पाकिस्तान में पहले ऐसा कोई मज़हब के नाम पर कोई किसी को कत्ल नहीं किया करता था, हलाक नहीं किया करता था। लेकिन उस ज़माने में क्योंकि ये मगरबी ताकतें ये चाहती थी, पाकिस्तान को डॉलर्स दे रही थी कि मुसलमानों में इंतहा पसंदी फ़रोग पाए। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फौरन उसके खिलाफ फतवा कुफ्र जारी हो गया, क्योंकि ये मगरबी ताकतें यही चाहती थी कि मुसलमान एक तरह से जुनूनी हो जाएं, वो जुनूनियत के उसमें हल्के में आकर रूसियों को जितना मार सकें उतना मारें। तो ये कानून भी उसी जिहाद का एक शाखसाना है। और आखिर में बस इसी किताब पे लिखे हुए ये चंद शेर आपको सुनाती हूँ कि रिश्ता दीवार दर तेरा भी है मेरा भी है, रिश्ता दीवार दर तेरा भी है मेरा भी है, मत चला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है। खा गई कल नागहां जिनको सियासत की सलीब, उनमें एक नूरे नजर तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसानी सफर तेरा भी है मेरा भी है। आप लोगों की क्या राय है जरूर लिखिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।